श्री ओम नमः श्रीदेभ्यः। जय श्री ओम नमः श्रीदेभ्यः। सन्मति को मम नमन हो, मम मति सन्मति हो। सुर नर पशु गति सब मिटे, गति पंचम गति हो। तरण विद्या सागर गुरु, तारो मुझे ऋषि। करुणा कर करुणा करो, कर से आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो, पल पल पग पग बढ़े चलूं, मोक्ष महल की ओर। तीन काल के छिनवरा, तीन काल के से, तीन काल के मुनिवरा, वंदो जगत प्रसेद। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवान के, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के, 10 लक्षण महापर्व की, परम पूज्य 108 मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। आज पर्व का सप्तम दिवस। जीवन में संयम आता है तो संयम के आते ही तपस्या प्रारंभ हो जाती है। बिना संयम के तप का महत्व नहीं होता। तप का महत्व संयम के साथ होता है। तो आज उस तप की बात है कि तप के माध्यम से संबर भी होता है और निर्जरा भी होती है। आप आगे 9वें अध्याय में पढ़ेंगे तपसा निर्जरा च। तप संबर का भी कारण है और निर्जरा का भी कारण है। जीवन का उपभोग नहीं, उपयोग करो। उपभोग
तप का नाशक है, उपयोग तप का विधायक है। यदि जीवन में तप होता है तो तप के माध्यम से ही कार्य की सिद्धि होती है। और तप का प्रारंभ जितने अंशों में मोहिनी का उपशमन होता जाता है उतनी मात्रा में तप होता जाता है। और तप के माध्यम से आत्मा की शक्तियां प्रकट होती हैं। आत्मा के पास अनंत शक्तियां हैं, लेकिन हमें स्वयं पता नहीं कहां है। कारण कि आज तक हमने उस तप को तपा नहीं। लेकिन तप की महिमा है कि वो शक्तियां प्रकट हो जाती हैं और तपस्वी को कोई प्रयोजन नहीं होता, मतलब नहीं होता। विष्णु कुमार महामुनि महाराज ध्यान में बैठे, शक्तियां प्रकट हो गई, महाराज को कोई पता नहीं। विष्णु कुमार महामुनि महाराज रिद्धिधारी हैं, इस बात का पता दूसरे मुनि राजों को चल गया, लेकिन उनको पता नहीं। एक व्यक्ति ने आकर के संकेत किया कि भगवान आपके पास ये शक्ति है, आप इस संकट को दूर कर दो। तो महाराज कहते मेरे पास शक्ति है? और फिर उनने प्रैक्टिकल करके देख लिया। अपना एक हाथ फैलाया और वो मानसोत्तर तक बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अच्छा, ये रीति सिद्धि उनको प्रकट हो जाती है, लेकिन कोई उपयोग नहीं करना, आवश्यकता नहीं। ये तो शक्तियां प्रकट हुई हैं, हमें तो जो शक्ति चाहिए बस उसको पाना है। केवल ज्ञान होने के पहले ये सारी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, और जब केवल ज्ञान हो जाता है तो ये शक्तियां भी छिप जाती हैं। तारागणों का समूह रात में दिखाई देता है, दिन में कभी नहीं देखा होगा। सूर्य का प्रकाश इतना तेजमय होता है कि वे तारा कहीं भगे नहीं है, जहां थे वहीं है। लेकिन सूर्य के तेज के आगे वे जुगनू की भांति वहीं बैठे छिप गए, उनका प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह आत्मा की जब केवल ज्ञान रूपी शक्ति प्रकट होती है तो दूसरी शक्तियां वो तारा गण की भांति अपने आप छिप जाती हैं। ऐसी अनंत शक्तियां आत्मा के अंदर भरी हैं। तप का अर्थ होता तपना।
कर्मों का क्षय करने के लिए जो तपा जाता है उसको तप कहते हैं। लोग तप करते हैं लेकिन उनके लक्ष्य अलग होते हैं। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने स्वयंभू जी में लिखा, अपत्य वित्तोत्तर लोक तृष्णया तपस्विना केचन कर्म कुर्वते, भवान पुनर्जन्म जरा जिहासया त्रियम प्रवृत्तिम समधीर वारुणत। हे परमात्मा, हे शीतलनाथ भगवान, दुनिया के लोग तप तपते हैं लेकिन कोई तप करता है संतान प्राप्ति के लिए। अपत्य यानी संतान, भगवान मुझे संतान हो जाए, उस संतान की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, दान करते हैं, विधान करते हैं और भी बहुत सारे उपचार करता है, क्योंकि लोक में प्रसिद्धि है। जैन संप्रदाय में नहीं, अन्यत्र ये प्रसिद्धि है कि जब तक व्यक्ति के बच्चा नहीं पैदा हो जाता तब तक वो व्यक्ति तिरता नहीं है। जिसको संसार से तिरना होवे वो बच्चा पैदा करे, अन्यथा वो संसार में घूमता रहेगा। ऐसे लोगों ने धारणा बना रखी है, इसलिए वे लोग तिरते हैं तो पहले तपस्या करने के पहले कम से कम 1-2 बच्चे पैदा कर लेते, फिर उसके बाद जाता है। आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते कि हमारा जैन सिद्धांत है शीतलनाथ भगवान संतानोत्पत्ति के लिए नहीं तप तपता, और वित्त धन की प्राप्ति के लिए तप तपता है। धन मिल जाए इसलिए धन की प्राप्ति के लिए तप तपते हैं। मुझे बहुत धन मिल जाए, बहुत धन मिल जाए। और कई लोग तप तपते हैं कि उत्तर माने भविष्य में मुझे स्वर्ग मिल जाए। ये तपस्या करने वाले व्यक्ति के लिए मांगना नहीं पड़ती है। जैसे किसान खेती करता है तो उस किसान का लक्ष्य, खेती करने का लक्ष्य अनाज पैदा करना है कि भूसा पैदा करना है। वो तो अनाज का लक्ष्य बना करके चल रहा है, लेकिन जिसके अंदर खेत में अनाज होगा, भूसा तो बिना मांगे मिलेगा उसको। भूसा के लिए याचना नहीं करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो वस्तु तो उसी के साथ आई है ना। भूसा पहले आया है, घास पहले आया है, अनाज तो बाद में आया है। अनाज थोड़ी शुरू में आया। तो वो व्यवस्था तो पहले बना दी गई है भूसा की। उसके लिए याचना नहीं करो कि हे परमात्मा मैं खेती कर रहा हूं, मेरी खेती में 100 ट्रक भूसा हो जाए। ऐसा करते क्या? नहीं मिलेगा। इसी तरह तपस्या करने वाला निरपेक्ष वृत्ति से तप करता है। उसका ये लक्ष्य नहीं होता कि हे परमात्मा मुझे संतान उत्पत्ति हो जाए, हे परमात्मा मुझे धन की उपलब्धि हो जाए, हे परमात्मा मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। ये सब चीजें तो उस किसान को जैसे खेती करने पर भूसा बिना मांगे मिलता है, इसी तरह यहां पर भी जो तपस्या करता है ये भूसा की भांति तो अपने आप मिलती है। तपस्या करने वाला व्यक्ति मानव बनता है तो वो मानव तिलका होता, चक्रवर्ती बनता है। तपस्या करने वाला व्यक्ति यदि स्वर्ग जाता है तो स्वर्ग में इंद्र बनता है। और तपस्या करने वाला व्यक्ति यदि संपत्ति चाहता है तो उसको भोग भूमि के सुख मिलते हैं। ये तो व्यवस्था है शास्त्रों में।
लेकिन व्यक्ति इस लोक की आकांक्षा रखता है कि इस लोक में मुझे बहुत सारा मिल जाए, बस मिलेगा उतना जितना तुमने बोया है, जितना दान दिया है। बिना दान दिए आपको लाभ ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहां पर इतना ध्यान रखना कि तप को तपे बिना कर्म कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे आपने भोजन किया है तो उस भोजन को पचाने के लिए जठराग्नि की जरूरत होती है। वो तपती है, जठराग्नि अच्छी होती है तो भोजन अच्छे से पक जाता है, भूख अच्छी लगती है। तो उसको तपाने के लिए जठराग्नि की आवश्यकता होती है। रोटी सेंकने के लिए तवा की जरूरत है, लेकिन कौन से तवे की जरूरत है? जिस तवा ने आग पकड़ ली हो उस तवा से रोटी सिकती है। आपसे कोई पूछे कि रोटी तवा सेकता है कि आग सेकती है, कौन सेकता है? रोज तो सेकते हो आप लोग। रोटी को तवा सेक रहा कि आग सेकती है? बड़े असमंजस में पड़ गए आप लोग, पता नहीं पा रहे, कहीं गलत ना हो जाए, नहीं वही ताली पिट जाएंगे यार इनका। ऐसा भी तो लगता है ना, क्योंकि तालियां सब प्रकार की पिटती हैं। सम्मान की भी पिटती हैं तो अपमान की भी तो हो जाते हैं। तो देखो, रोटी तो आग सेकता है, बिल्कुल पक्का। आग के बिना रोटी सिकती नहीं है। फिर आपसे कोई कहे कि जब आग रोटी सेकती है तो रोटी को पटापे से उठा करके सीधी आग में क्यों नहीं डालते, तवा पे क्यों डालते हो? नहीं, ये व्यवस्था हमें समझना है कि आप रोटी को सेक रहे हैं अग्नि से, लेकिन अग्नि का और रोटी का हम सीधा संबंध नहीं कराएंगे। हम रोटी को पहले तवा पे डालेंगे। कौन से तवा पे डालेंगे? उस तवे पर डालेंगे जिस तवा ने आग पकड़ ली हो। यदि आग ना पकड़ी हो और उस ठंडे तवा पे रोटी डाल दोगे तो वो तवा रोटी पकड़ लेगा, फिर आपकी रोटी जल भुन जाएगी, आपकी रोटी सही नहीं बनेगी। तवा पे रोटी डालने के पहले भी लोग तवा की पूजा करते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ना, काय की पूजा कर रहे हो? ये पूजा नहीं कर रहे, ये चीज की परीक्षा कर रहे। किस चीज की? कि तवा ने आग पकड़ी कि नहीं पकड़ी। यदि तवा ने आग नहीं पकड़ी और आपने रोटी डाल दी तो वो रोटी बर्बाद हो जाएगी। तो जब तक तवा नहीं तपता तब तक रोटी नहीं सिकती है। रोटी को सेंकने के लिए तवा को तपाना ही पड़ेगा। इसी तरह जब तक ऋतु में तपा नहीं लगते हैं तब तक बारिश नहीं होती है। समझ रहे ना? जेठ के महीने में कितने तपा लगते हैं? 9 तपा लगते हैं। भी 9 तपा इस बात के सूचक होते हैं, कहते हैं कि तपा छूना नहीं चाहिए। तपा छू गए फसल बर्बाद हो गई, और तपा नहीं छुए तो किसान आबाद हो गया। ये किसानों का सोच रहता है, यानी वो
तप रहे हैं तो पानी अच्छा गिरेगा। ये तप की विशेषता है कि ये तपेंगे तो होगा, और यदि अच्छी धूप होगी तो आम का फल जो पेड़ पर पकता है वो जेठ के महीने में पकता है। बिना तपे आम भी नहीं पकता। और दूध से यदि मावा बनाना है तो तपना पड़ेगा। दूध को यदि कोई धूप में रख देवे और सोचे कि धूप में हम दूध से मावा बना लें तो कभी संभव नहीं है, वो तपना पड़ता है। जब व्यक्ति तप करता है तब कहीं जाकर के ये चीजों की उपलब्धि आप लोक में प्रत्यक्ष देखते हो कि इन चीजों को यदि आपको चाहिए, पका आम चाहिए तो तपाना पड़ेगा। यदि आपको रोटी अच्छी सिकी चाहिए तो तवे पर डालना पड़ेगी। इसी तरह यदि आत्मा को शुद्ध करना है तो आत्मा को शुद्ध करने के लिए तप तपना पड़ेगा। बिना तप तपे आज तक कोई को मोक्ष नहीं मिला। इसलिए कहते हैं कि तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश। रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। आत्मा के अंदर वो प्रकाश भरा रखा है। कौन सा प्रकाश? कि जो प्रकाश ना सूरज में है ना चंद्रमा में है, उससे अनंत गुणा प्रकाश जिसको अपन केवल ज्ञान रूपी प्रकाश कहते हैं, वो आत्मा के अंदर भरा पड़ा है। लेकिन उस आत्मा को अंदर रहने वाले प्रकाश को हम प्रकट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आज तक हमने तप नहीं किया। इसलिए कहते तन मिला तप करो। तप करने के लिए है ये तन, विषय भोग के लिए नहीं। ये विषय भोग की परिपाटी तो अनादि काल से चली आ रही, इसलिए आत्मा की शक्तियां हम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। और वो आत्मा के अंदर जितना सुख भरा है, उस सुख से हमें आज तक परिचय नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए हम परिचित नहीं है उस सुख से कि वो सुख की प्राप्ति केवल ज्ञान होने पर होती है, और केवल ज्ञान हमें आज तक हुआ नहीं है। तो बस ऐसी दशा है उस व्यक्ति की कि जैसे किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी शुद्ध घी नहीं देखा, उस व्यक्ति के लिए तिली का तेल ही शुद्ध घी जैसा लगता है। तिल तेल मेव मिष्टम येन न दृष्टम घृतम क्वापि अविदित परमानंदो सएव विषय बदति रमणीया। जिस व्यक्ति ने कभी घी नहीं देखा, वो तिल के तेल को ही घी मान बैठता है। इसी तरह उसने परम आनंदमयी चित चैतन्य चमत्कार आत्मिक सुख को नहीं देखा, वो इंद्रियों के सुख को ही सुख मान बैठता है। जबकि देखा जाए तो ये इंद्रियों का सुख सुख का कारण नहीं, दुख का कारण है। क्यों है दुख का कारण? क्योंकि इन इंद्रियों के विषयों को तुम लगातार भोग नहीं सकते। मन में जितनी इच्छा है उतना प्रयोग नहीं कर सकते। आपसे कोई पूछे कि भाई साहब आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, सबसे अच्छी फेवरेट वस्तु बताओ आप, क्या लगेगा? पूड़ी और उड़द की दाल। ठीक है, अब आपके लिए 15 दिन तक पूड़ी खिला दी जाए, उड़द की दाल खिला दी जाए, तो क्या वास्तव में आप 15 दिन के बाद उस वस्तु को खाने की भावना करोगे कि नहीं करोगे?
नहीं, इंद्रियों के विषय ऐसे हैं कि जब तक नहीं मिलता तब तक पाने की इच्छा होती, और फिर मिल जाता तो उसके लिए फिर त्याग की, अब तो दूर रखो यार, बदलो, तुम कब तक खिलाओगे ये पूरी पूरी, खाते तो हम हैरान हो गए, अब नहीं खाना हमें। वो व्यक्ति चना मूंगफली खा लेगा लेकिन अब आज के दिन पुड़ी नहीं खाएगा। हमें तो पुड़ी देख के उल्टी होने लगी। क्यों? आप तो कह रहे थे इसमें बहुत सुख है। इंद्रियों की यही दशा है भाई साहब कि सुख जैसा लगता है लेकिन पाने के बाद वो दुख का कारण हो जाता है। और दूसरी चीज है कि इसके लिमिट का उल्लंघन कर दिया है आपने तो भी आप बीमार पड़ जाओगे, रोना पड़ेगा। इसलिए इसको सुख नहीं कहते। अविदित परमानंदो, जिस व्यक्ति ने कभी मोक्ष के सुख को नहीं जाना, वो यहां संसार के सुख को ही सुख मान रहा है, इसी में सुख है और कहीं सुख नहीं है। ऐसी संसार की स्थिति है। तो आचार्य भगवंतों ने इस तप को 12 भागों में बांटा है, और वे 12 प्रकार के तप हैं। तो तप करने के लिए आचार्य महाराज कहां से शुरू कर रहे? देखो, पहले खाने पीने से कर रहे। 12 तपों में 6 तप अंतरंग हैं, 6 तप बहिरंग हैं। इनमें जो बहिरंग तप है, बाहर से तप तपना है, तो पहले आप खाना छोड़ो। खाना छोड़ो मतलब क्या करें? पहले तप का नाम ही अनशन तप है। अनशन से शुरू होगा, ध्यान पे निष्ठापन होगा। 12वें नंबर का तप होगा, ध्यान होगा। पहले नंबर का तप होगा, वो अनशन होगा। क्या मतलब है? क्या भूखे रहने के लिए ही तपस्या करी जाती है? बहुत अंतर है भैया। भूखा रहना भी मुक्ति बधु से मिलन कराना है। 3 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ने बुद्धि पूर्वक आज आहार का त्याग किया, मैं उपवास करूंगा। अब भूख लग रही है लेकिन फिर भी उत्साह है, आज तो मेरा उपवास है। एक व्यक्ति दूसरा है कि जिसके पास सारी भोजन की सामग्री रखी है, करोड़ों की संपत्ति उसने इकट्ठी करके रखी थी। किसके लिए रखी थी? पापी पेट का सवाल है। बेटे तो पैदा किए लेकिन पानी नहीं दिया तो? लोग यही कहते हैं, ये नहीं कहते कि रजाई नहीं दी तो, कपड़े नहीं दे तो, उनने कार नहीं दी तो, ये नहीं कहते। आपके यहां वासोदा में क्या कहते हैं बताओ? यही कहते कि कोई और कहते? हमने तो यही सुना है आज तक। आपके यहां ये कहते हैं कि कार नहीं देते लड़के बेकार हैं, तो हमें तो पता नहीं है, आपके यहां कुछ सिद्धांत बदल गया हो तो। दादाजी आप काय को रख रहे इतना बड़ा बैलेंस? भरोसा नहीं। कई लड़कों ने पानी नहीं दो तो, सेवा नहीं करी तो क्या करोगे? अरे आंटी का दाम वक्त पे आवे काम। बुढ़ापे में कोई सेवा करने वाला नहीं मिलता है ना, तो बुढ़ापे के लिए सीख दी है। बुढ़ापे तोरी कोई ना पूछे बात। आया बुढ़ापा जी कह गया
दो एक कान में बात, या तो पूत सपूत हो या पैसा रख लो पास। या तो पूत सपूत होवे, तुम्हारा बेटा ऐसा होवे, ऐसा होवे, कैसा होवे? श्रवण कुमार की तरह होवे, कंस की तरह नहीं। वो श्रवण कुमार की तरह यदि तुम्हारा बेटा है, कि जिस श्रवण कुमार ने अपने अंधे मां बाप को जीवन पर कंधे पर ढोया, तब तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं किसी वस्तु की। समझ लो तुम्हारा घर स्वर्ग है। और यदि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम कहते हो कि बेटा आज पूजा करने चलो, वो कहता पापा तुम कैसी बात करते हो, हम पढ़ाई लिखाई ना करें, हमारा एग्जाम आने वाला, तुम पूजा की बात करते रहते हो, तुम्हें नहीं पता हम कैसे व्यस्त रहते हैं, कल फेल हो जाएंगे तो फिर कौन सहयोग करेगा, चार बातें हमें सुनाओगे तो। महाराज श्री आज एक कैरियर हैं? युवाओं लोगों के लिए सबसे बड़ी बात, हमारा कैरियर क्या होगा। बहुत अच्छा जी, ये सबसे बड़ी बात। हर युवा अपने पिताजी से एक ही बात कहता, हम हमारा भविष्य का क्या कैरियर बनाएंगे, क्या हमारा होगा? कैरियर। पिताजी की दुकान पर नहीं बैठेंगे, लेकिन कैरियर बनाएंगे और नौकरी करेंगे। अभी तो आप लोग भोग रहे हो, हम तो सुनते हैं, आप लोग तो अनुभव करते हो भैया। क्या करते हो? थोड़ा थोड़ा ज्ञान हमें भी देते रहा करो कि घर की क्या स्थिति होती, कैसे आप लोग सहन करते हो। हमें तो कोई हजारों में एक दो लोग बता जाते कि ऐसा है, सब तो नहीं बताते, क्योंकि सबको अपनी ढकना भी तो है ना। अपने घर की कौन बताए कमजोरी, भाई साहब रहने तो उसी घर में है। अभी बुराई बताओ तो घर से और निकाल दे तो और परेशानी हो जाए, कहां से आने। कोई बात नहीं। तो मैं ये कहना चाहता था कि बुढ़ापा आने के पहले सतर्क हो जाओ, या फिर ये दो काम करो। किसी कवि ने कहे हैं, लेकिन जैनाचार्यों ने नहीं कहे। ये पंक्ति जैनाचार्यों की नहीं है, ये किसी व्यक्ति की चिंतक की सोच है। रे बुढ़ापे, तेरे को कोई नहीं पूछेगा बुढ़ापे में। क्यों नहीं पूछेगा? अरे भाई साहब, आम चूसने के बाद तो गुठली फेंक ही दी जाती है ना। वो तो कोई किसान होता है कि आम चूसने के बाद गुठली को जमीन में गड़ा देता है, लेकिन तुम्हारे पास जमीन कहां है, कहां गड़ाओगे? छत पे तो आम पैदा कर नहीं सकते, गमला में तो आम लगा नहीं सकते। तो तुम्हें तो बस यही करना है कि वो आम चूस के गुठली तो फेंक नहीं। अब जवानी रूपी आम को चूस लिया तो बुढ़ापे रूपी गुठली को अब कौन को फेंक रहे हो, कौन के पास फेंक रहे हो? धर्म रूपी बीज में यदि जमीन में बो दिया होता तो वास्तव में काना पौड़ा पड़ा हाथ चूसे तो रोबे, फले अनंत जू धर्म ध्यान की भूमि विषय वो है। काना पौड़ा समझते क्या कहलाता? काना का अर्थ एक आंख नहीं समझना, एक आंख वाला। काना का अर्थ होता है कि गन्ने के जिस भाग में रस नहीं होता उसको काना कहते हैं। पौड़ा में पर्व होता है ना, गांठ होती है। वो एक गन्ना के पेड़ में 10-20 गांठें तो होती होंगी। अब वो गांठ के आजू बाजू का जो डंठल है, डंडा है, वो तो रसबान है, लेकिन गांठ नीरस है। उस नीरस गांठ को कोई रसना का लोलपी यदि चूस लेवे
तो उसकी जिह्वा में फांसें लग जाएं और रस कुछ ना मिले। काना पोड़ा चूसे तो रोवे, आप उसको चूसोगे तो रोना पड़ेगा। लेकिन बोई काना पोड़ा यदि तुमने भूमि में बो दिया तो ऐसे ऐसे साठे पैदा होंगे, ऐसे ऐसे गन्ना पैदा होंगे मीठे रसदार के आप चखोगे तो आनंद मिलेगा। और इसकी विशेषता है कि उस काना पोड़ा को एक बार बो और 3 साल तक काटो। ऐसा ही होता है ना, दक्षिण में होता है, 1 साल बो देते हैं और 3 साल तक उसकी फसल बिना बोए पैदा होती है। देखो क्या विशेषता है उसके। तो अपने लिए भी समझा रहे कि शरीर भी काना पोड़ा है। इस शरीर से तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी चीज काम में नहीं आती। त्रियंचों के शरीर की तो हर वस्तु काम में आती है। उसके मूत्र की भी दवाइयां बनती हैं। गोबर को मांगलिक मान करके लोग चौका में पूछते, उसको लीपते हैं। ऐसा होता था, आजकल उपयोगिता नहीं हो गई। उसकी हर वस्तु उपयोग में आती थी। लेकिन इस मनुष्य के शरीर का तो कुछ भी उपयोग नहीं होता। तो आप कहो कि राख तो बन जाती है भाई साहब। अरे वो ऐसी निकृष्ट राख है कि हाथ भी नहीं मान सकते। उसको जलाने के बाद तत्काल गड्ढे में गाड़ना पड़ती है। क्या करते हैं आप लोग? खारी उठाने। अब वो राख तो पवित्र हो गई थी भाई साहब, रख लेते उसको। नहीं, उस राख को भी 6 फुट गहरे गड्ढे में गाड़े हैं और राख को गाड़ने के बाद फिर नदियां नहावे जाए कि राख का एक कण भी कहीं मेरे घर में ना चला जाए। वो वहीं झरा के आते। अब तुम्हारे यहां नदियां नहीं होती है, तुम लोग नल पे नहाते हो घर पे आके। लेकिन जिनके गांव में नदियां होती हैं वे ऐसे ही करते हैं, पहले नहाएंगे बाद में घर की पट्टी चढ़ेंगे। क्या हो गया? अरे भैया कुछ मत पूछो, इनसे तो पिंड हाथ जोड़ो पिंड छोड़ो, इनका एक कण भी आ जाए तो मुश्किल पड़ेगा। भभूत भी नहीं लगाते उसके। तो यहां पर इस शरीर है। तो आचार्य भगवान ने सबसे पहले तपों में पहला तप रखा अनशन। देखो, तपस्या करना है तो सबसे पहले खाने पीने पे कंट्रोल करो। क्यों? क्योंकि यदि अनशन किया और अनशन करने के बाद अब दूसरे तपों के करने की योग्यता आएगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी, स्वस्थ रहेंगे और शरीर तुम्हारा सक्रिय रहेगा। उपवास करने के कई लाभ होते हैं। उपवास करने से इंद्रियों का उपशम हो जाता, सारे विकार निकल जाते हैं। बहुत अच्छी चीज है। परमार्थ तो सुधरता है लेकिन शरीर भी सुधरता है। लेकिन उपवास को उपवास के तरीके से करना, नहीं तो लोग बाग भूखे आदमी से बहुत डरते हैं भैया। सारे घर के लोग थर थर कांपते हैं। क्यों भैया, आज इतना डर क्यों लग रहा? अरे दादाजी का उपवास है भैया, यार सब लोग बच के रहना, नहीं तो पता नहीं कौन सी देवी को बलि चढ़ जाए, कौन की। ऐसा नहीं, लोग डराने लगे। भूखा आदमी शेर बराबर रहता भैया। ये प्रक्रिया बना ली।
लेकिन वास्तव में यदि तुम्हारा उपास ऐसा दूसरों को डराने धमकाने वाला है तो वो परमार्थ में तो काम नहीं आएगा। आचार्यों ने उपास की परिभाषा लिखी कि भैया आहार छोड़ने के पहले 2 चीजें और छोड़ देना। कौन सी 2 चीजें? कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास विज्ञया शेषम लंघन कम विदु। आहार छोड़ने के पहले आप कषाय और विषय को छोड़ देना। सबसे पहली शर्त है कि जो कषाय को छोड़ता है, कौन सी कषाय? किसी पर भी गुस्सा नहीं करेंगे, कोई बात का अहंकार नहीं करेंगे, कोई छल कपट नहीं करेंगे, कोई लोभ की प्रवृत्ति नहीं होगी। हाउ महाराज लोभ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उपास के दिन दुकान तो चला सकत क्या नहीं चला सकत? दुकान चलाना भी कौन सी कसाई में आती है भाई साहब, बताओ तो आप। बीत रागता से दुकान चला रहे हैं कि लोभ कसाई की प्रवृत्ति से दुकान चला रहा है? कौन सी कसाई? अरे वो कसाई की वृद्धि तो हो रही है आपके पास। एक और आ जाए, एक और आ जाए, 100 ग्राहक एक साथ आ जाए तो सबको पकड़ के रखोगे कि कहोगे लाइन लगा के खड़े हो? कोई भग ना जाए, सबको ऐसा फंसा के रखता है। कोई को साड़ी दिखाएगा, कोई को पैंट दिखाएगा, कोई को बनियान दिखाएगा, कोई को कुछ दिखाएगा। तुम भी बैठो, तुम भी बैठो, एक भग नहीं सकता। कितना बड़ा भी काउंटर बना हो वे, बिल्कुल चौकन्ना रहता है। जागरूक, ये सब चीजें क्या है? ये लोभ कसाई की वृद्धि का कारण है। उपास किया है तो वैसा, आज तो मंदिर में बैठने का दिन है, आज तो मंदिर में दीपावली मनाओ, न कि आप दुकान पर बैठ करके अपनी शक्ति को बर्बाद करो। इसी का नाम उपवास का अर्थ उप माने निकट होता है और वास माने आत्मा में जिस दिन वास किया जाता है उसका नाम उपवास होता है और कोई दूसरी बात नहीं है। तो कसाय और विषय के साथ में आहार का त्याग होता तो वो उपवास है, अन्यथा तो वो लंघन है। आहार छोड़ा और शेष चीजें नहीं छोड़े तो वो लंघन की कोटि में आता है। इसलिए उपवास करने से एक तो इंद्रियों का समन होता है और इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है, और तीसरी चीज है कि उपास करने वाले व्यक्ति का पेट खाली है तो उस दिन ध्यान की उपलब्धि बहुत अच्छे से होती है, अच्छे से मन लगता है ध्यान में, विषयों से मन हट जाता है और कसायों का भी समन हो जाता है। बस इतना करना कि कसायों के निमित्तों को टालने की कोशिश करना और कसाय के निमित्त सामने आ जाए तो कोशिश करना कि आज तो हम भूलेंगे नहीं। ऐसा भी प्रयास किया जाता। इसलिए 12 तपों में पहला तप अनशन तप है। यदि आप अनशन नहीं कर पाते हो तो देखो, अनशन से भी बड़ा तप औमोदर्य है। क्यों है बड़ा? अनशन में तो ऐसा है कि आपने विकल्प ही छोड़ दिया, और अनशन में यह है कि कल से धारणा बना ली। धारणा करते हैं ना? धारणा का अर्थ क्या है? अच्छे से कल की व्यवस्था करना, गर्मी ना बढ़े तो आज के भोजन की पूर्ति कल तक हो जाए। ऐसी ठोस ठोस वस्तुओं को, क्योंकि व्रत करेंगे ना, उपास करेंगे कल का, तो हलवा आटे का चलेगा कि बादाम का भाई साहब? नहीं, परसों तक की व्यवस्था बनाना है अपन को, ध्यान रखना, जो टिकी रहे। अब देखो,
वहां पर ये व्यवस्था बन रही है। ऐसे गरिष्ठ पदार्थों को जुटा करके सेवन कर लेता है, वो धारणा कर रहा है, और फिर उसके बाद पारणा होती है। अब बीच में एक दिन का आहार का त्याग होता है। तो ये आपने पहले से सोच लिया कि अनशन है, लेकिन औमुदर्य में तो भोजन खाना है। सारी चीजें आपके सामने लगी रखी हैं, उन सारी की सारी चीजों में से आधा पेट खा करके आ जाओ। ज्यादा नहीं खाना, भूख से कम खाना। यदि 12 रोटी खाते हो तो कितनी खाओगे आज? 8 खाना। औमुदर्य। अच्छा, तो रोटी कम खाना कि हर आइटम कम खाना? ये भी तो समस्या है ना। तुमने रोटी की बात कही, रोटी तो गिन ली, लेकिन रसगुल्ला 4 के 8 फटकार गए। हलवा 100 ग्राम के स्थान पे 250 ग्राम खा गए। औमुदर्य है मेरा तो मैं तब कर रहा हूं, अनशन से बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं। आप हर चीज की कमी करना है। 3 चम्मच चावल लेते तो चावल को भी 2 चम्मच लेना है। 100 ग्राम मिठाई खाते तो आज 75 ग्राम खाना है। 2 रसगुल्ला खाते तो 1 रसगुल्ला में काम चलाना है। इसी का नाम तो औमुदर्य है, अन्यथा वो औमुदर्य नहीं कहलाएगा। ये आपका कि एक चीज की कमी करी और दूसरी चीज से आपने पूर्ति कर दी, वो तब कहां हुआ? तब वो कहलाता कि उतनी मात्रा में हर चीज को लेना। तो पानी के विषय में क्या करना भाई साहब? अब अंत में पानी भी तो रह गया ना। यदि पानी कम लेंगे तो नहीं, पानी तो दूना ले लेना, पानी की कोई बात नहीं, पानी से काम चलाना है। एक पानी ऐसी वस्तु है कि आप सब प्रकार के आहार को छोड़ करके पानी को रखते हो तो भी आचार्य इसको जलोपवास कहता है। जल का उपवास है आपका। तो इस तरह से औमुदर्य तप होता है, और ये औमुदर्य तप के माध्यम से भी व्यक्ति के अंदर अपनी इच्छाओं को रोकना होता है। और अपनी इच्छाओं को रोकना और ऐसा भी करना कि औमुदर्य तप करने वाला व्यक्ति भोजनशाला में जाएगा, जो मिलेगा वो खा लेगा। किसी वस्तु को मांगना नहीं। नमक नहीं डला तो भी प्रेम से खा लेना, बहुत प्रेम से खा लेना। और फिर खाने के बाद खबर नहीं लेना। किसकी? नमक नहीं डालने वाले की। नहीं तो बाद में फिर थाली से उठे और 1.5 हाथ का डंडा ढूंढ रहे, बताओ वो कहां? आज का तुम्हारी बुद्धि पहाड़ पे गई थी चरवे? तुम्हें जब पता था कि मेरा व्रत है तो नमक की व्यवस्था पहले से करना थी ना। बताओ क्या? तुम्हारा औमुदर्य बिगड़ जाएगा, भाव बिगड़ जाएगा। जितना मिला उतने में संतोष कर लेना, संकेत नहीं करना, मौन से सेवन करना। उस सामने वाले ने एक बार थाली परोसी और दोबारा कुछ भी नहीं लाए तो भी उतना खा के उठ जाना है आराम से, बस। और यदि आपने ऐसा तपस्या कर लिया तो ये आपका औमुदर्य सर्वोत्कृष्ट माना जाएगा। और यदि खाने के बाद में आप खा तो आए और बाद में फिर दूसरे को संकलेश पैदा कर लिया, वो औमुदर्य तुम्हारा खत्म हो गया, कुछ भी नहीं मिलेगा उससे। अब आप कहो कि सामने वाले की गलती का एहसास कैसे कराएं? तो भाई साहब, सामने वाले की गलती का एहसास कसाई की अपेक्षा आप प्रेम से कराओ।
क्रोध नहीं करुणा करो, मान नहीं सम्मान, दगा सगा होता नहीं, कर तो सामृत पान। ये जहां तुम क्रोध कर रहे हो उसके स्थान पर तुम्हें करुणा करना है। क्रोध नहीं, करुणा करो। उस सामने वाले की गलती का एहसास कराना है तो करुणा पूर्वक करो। हो गई आज गलती के, नमक नहीं डाला, अब सामने वाले की कमी को बताना है तो अपने शब्दों में थोड़ा सा जान डाल दो। हार नहीं, उपहार दे दो। आज आपने इतने प्रेम से भोजन कराया, इतने प्रेम से भोजन कराया कि तुम्हारे प्रेम को मैं खाता रहा और आज के भोजन में नमक की कमी का पता ही नहीं चला कि नमक की कमी थी। आप इस तरह से एहसास करा दोगे तो सामने वाला जब खाएगा तब आपके चरण छुएगा। धन्य है आप, कितने समता रस के स्वादी हैं आप, तो बिल्कुल घर में रह करके भी अंबर सहित दिगंबर हो गए आप तो। धन्य है आपकी मूर्ति। लेकिन एक करोगे तभी दुनिया कहेगी कि आप अंबर सहित दिगंबर हैं। और यदि तुमने ढोंग करना प्रारंभ किया तो फिर दिगंबर को भी लोग गरिया देते हैं। अरे कैसे ढोंगी हैं यार। इसलिए संत वेश में नहीं, संत स्वभाव में आनंद होता है, रस उसमें आता है। आप घर में रह रहे हो, संत नहीं हो, संत का वेश नहीं है, लेकिन संत का स्वभाव बना सकते हो आप। कोशिश करो। ये अमोदर ये तप है, जितना मिल जाए, जैसा मिल जाए, कोई बात नहीं। आज तो आपने कुछ नहीं लिया, अरे आपको कहां पता है, आपने तो आज इतना खिलाया, इतना खिलाया कि मेरा शरीर तो छोड़ो, मन तृप्त हो गया। ऐसा भोजन तो कोई अपने जमाई को नहीं खिलाता जैसा आज हमको खिलाया। यही तो प्रोत्साहन है, यही तो वेतन है रोटी बनाने वालों का। और कौन सा वेतन देते हो तुम बताओ? एक बाहर की महिला को पकड़ के लाते तो 500 रुपया रोज देते हो, तब वो जाकर के रोटी बना के खिलाती है। आप अपनी घर की महिला 2-2 बार बना करके देती है क्या? 500 रुपया का टीका करते महीना में एक आध बार? महीना भर रोटी बना के खिलाई है भाई आपके लिए, चलो एक बार तो हम 500 रुपया का लिफाफा पकड़ा दें तुम्हारे लिए। अरे वो तो रोज निकालत रहते। रोज निकालते रहना और सबके सामने प्रेम से लिफाफा देना, इसमें बहुत अंतर है भाई साहब। इस सम्मान की कला है व्यक्ति को जीने की। देखो यहां से तालियां बज रही हैं, आप लोगों की नहीं बज रही, क्योंकि अपेक्षा तो है ना, और वो आप लोग करते नहीं हो और बाद में कहते हो बहुत लड़ाई होती है। ऐसे ही होता है। एक व्यक्ति आया आचार्य श्री के पास, भाई आचार्य श्री से बोला, महाराज मुझे बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या है भैया? बोले मुझे संकोच लग रहा बताने में, लेकिन फिर भी आज तो मुझे बताना ही है आपको। आचार्य भगवान, जब आपके प्रवचन सुनता हूं तो मुझे नींद आने लगती है, और जब पत्नी की बातें सुनता हूं तो नींद भग जाती है। बताओ क्या? घर में उनकी बातें सुनते कभी नींद नहीं आती है। आचार्य भगवान ने कहा,
बेटा ये निश्चिंत होने का स्थान है, यहां कोई भय नहीं है, यहां तो निर्भय हो, तुम्हारे लिए अभय मिल रहा है। वहां तुम सो नहीं सकते, यदि सो गए तो फिर खो गए, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। वहां तो तुम्हें चौकन्ने रहना पड़ेगा। वहां तुम्हारी गर्दन पर तलवार लटकी है, इसलिए तुम्हें वहां नींद नहीं आएगी। और यहां तो कौन है तुम्हारे लिए कहने वाला, भाई साहब चाहे सो चाहे सुनो, इससे क्या लेना देना। हर व्यक्ति अपना पेपर कर रहा है, चाहे तुम सोते रहो चाहे लिखते रहो। यही तो निर्भयता है, यही तो आनंद का जीवन है। वो तुम घर पर नहीं सो पाते और यहां आके सो रहे, मतलब नींद आएगी तो सुखिया स्वभाव में आएगी ना, सुख के काल में आएगी ना। दुख के काल में कहां नींद आती है, दुखों में कहां नींद अपना पहरा दे पाती है। इसका मतलब है कि यहां तुम्हें सुख मिला है, इसलिए भले ही यहां आके सोते रहना, लेकिन कम से कम हाजिरी तो डलवा देना कि हम आए हैं यहां पर, और कम से कम 1 घंटा की नींद तो मिल जाएगी तुम्हें। जहां डल्लप पे करवटें बदलते रहते हो, यहां चटाई में घुर्राटे ले लेते हो। यही होता है, क्या करो। मतलब नींद आ गई, इसका मतलब है कि आपको सुख का अनुभव हो रहा, आनंद का अनुभव हो रहा। नींद को पाना भी बहुत कठिन है भैया, बहुत मुश्किल है नींद आ जाए तो। कांटा तो आपका घड़ी का पहुंच रहा है, 12 प्रकार के तप की बात कैसे करें आपके आगे। तीसरी बात आती है ये अमोदर्य, फिर वृत्ति परिसंख्यान होता है। ये बहुत अच्छा व्रत होता है अपने भाग्य को आजमाने के लिए। साधु लोग तो ये करते हैं वृत्ति परिसंख्यान तप, और वे जाकर के अनेक प्रकार की विधि लेकर के निकल जाते हैं। एक बार आचार्य शांति सागर जी महाराज ने महाराष्ट्र में बहुत कड़ी से कड़ी विधि ले ली। क्या विधि ले ली? उनने कहा नहीं, प्रतिज्ञा करी कि जिस चौके के पास बैल के सींग में गुड़ लगा होगा उस चौके में आहार करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। बैल होवे, सींग होवे और गुड़ होवे और चौका के पास होवे। चौका के पास तो कोई जीव जंतु आए तो पहले डंडा मार के भगाते। भाई साहब कौन खड़ा करता बताओ? अब बताओ ये कैसी प्रतिज्ञा है। ले ली प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा एक दिन की नहीं थी। जब ये प्रतिज्ञा पूरी होगी तब आहार लेंगे, अन्यथा आहार नहीं लेंगे। देखो कैसा कर्म का खेल। कई साधु तो एक दिन के लिए लेते हैं। आज हमारी ये प्रतिज्ञा है आहार नहीं मिलेगा, प्रतिज्ञा नहीं मिलेगी तो आहार नहीं करेंगे, उपवास कर लेंगे। लेकिन उनका तो आमरण अनशन हो गया, ये स्थिति बन गई। अब निकलते सैकड़ों चौके पार करके लौट के मुद्रा छोड़ के फिर बैठ जाते हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन। 7वें दिन की बात है कि उस गांव में हाट लगा था भाई साहब, और वो हाट में गुड़ का बाजार था। उस गुड़ के बाजार में एक सांड आया और कहीं उसने गुड़ की परिया फंसाई सींग में, और गुड़ की परिया फंसा करके वो वहां से दौड़ता हुआ जहां महाराज जी निकल रहे थे, एक चौका वाले के बाजू में खड़ा होकर के पड़गाहन देखने लगा। और महाराज वहां खड़े हो गए। 7वें दिन जब हाट लगी, गुड़ का बाजार आया, तब वो गुड़ देखने को मिला। ऐसी ऐसी कठोर प्रतिज्ञाएं ली जाती हैं, उसका नाम वृत्ति परिसंख्यान होता है। ये व्रत श्रावक नहीं पालता,
लेकिन श्रावक भी यदि चाहे तो थोड़ा बहुत साधना कर सकता है अपने हिसाब से। ऐसी न लइयो के गुड़ की परिया मिल जाए कहीं, तुम्हें कोई न पूछे, न तुम्हारे लिए मिल है। वो तो साधुओं की बात है, उनका भाग्य होता है कि साधुओं के भाग्य से देवता ही व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो कि आज मेरा उपास है तो नहीं है, लेकिन ढूंका का उपास है। ढूंका का उपास क्या है? आज मैं भोजन के समय मंदिर से निकल करके अध्यक्ष जी के घर जाऊंगा। अब उनके चौके में गया और उनने भोजन के लिए कह दिया कि भैया भोजन कर लो, तब तो भोजन करूंगा, अन्यथा वापस आ जाऊंगा। फिर दूसरा घर पकड़ा के अब फिर मंत्री के घर तक जाऊंगा। वहां गए और उनने कहा कि भैया भोजन कर लीजिए, तो भोजन करूंगा, अन्यथा फिर लौट करके अपने घर आके माला फेरने बैठ जाऊंगा, भोजन नहीं करूंगा। अब देखो, आप अपने भाग को आजमाना। आज भाग में भोजन होगा तो तुम्हारे लिए इनके घर जाते हुए तुम्हें भोजन की बात कहेंगे, और भाग में नहीं होगा तो वो घर पूरा उपास ही रहेगा। आज उस घर का पूरा उपास, रोटी नहीं बनी, अब वो किससे कहे रोटी खा लो तुम आज। अब क्या करोगे इस परिस्थिति में? तो फिर समता से उपास कर लेना। ऐसा श्रावक भी कर लेता है, ऐसी तुम एक आध बार अपनाओ, भोजन के घर चले जाओ। और ज्यादा कठिन प्रतिज्ञा लेना है आचार्य शांति सागर जी जैसी, तो आज तो हम अपने दुश्मन के घर जाएंगे और रोटी खाने को कहेगा तो आज रोटी खाएंगे, अन्यथा उपास करेंगे। संभव है कि असंभव है? बहुत बड़ी कर्म निर्जरा का साधन है भाई साहब। क्या समझते हो आप इसको? कोई छोटी मोटी साधना है? जाओ तो उसके घर तक, कहना कुछ नहीं, लेकिन आप ये नहीं कहना कि तुम्हारे घर में रोटी खाने आए, नहीं तो फिर क्या है, फिर तो तुम्हारा उपास ही बिगड़ गया। वो अपने मन से कहे। लेकिन आप लोग भी ध्यान रखना, कोई आ जाए ऐसे व्रत उपास के देने, या कभी कोई आ जाए तो कह देना भैया रोटी खाना, भले ही झूठ मूठ के कह देना, लेकिन कह देना, नहीं तो बेचारा भूखा रह जाए तुम्हारी आशा में तुम तो। क्योंकि आज का सिद्धांत तो ये हो गया ना कि कोई रोटी खाते समय आ जाए तो फिर आपका तो लक्ष्य रहता कि भगवान ये भाग जाए फिर रोटी खावें। ये नहीं कहो कि नहीं तुम आए हो तो रोटी खा के ही जाना पड़ेगा तुम्हें, नहीं ये जाए तो फिर हम रोटी खाएं। ये बदल लेना सिद्धांत को। हो सकता सामने वाला व्यक्ति ढूंका का उपास करने की सोच लियो और तुम्हारे घर आया हो, और तुमने तो कहा कि हम तो कोई को पानी नहीं पिलाएंगे, तो भूखों मार दिया तुमने एक व्यक्ति को। इतना भी व्यवहार नहीं निभा पाए तुम। ये व्यवहार को ध्यान रखना। कभी भी कोई रोटी के समय आ जाए तो आग्रह पूर्वक, कैसी विधि होती ना, जैसे महाराज 3 बार शुद्धि बुलवाते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। तब उसने भी सोचा हो कि भाई इनके घर जाएंगे और ये 3 बार कहेंगे तो खाएंगे, तो 3 बार भी कह करके देख लेना। एक दूसरा तरीका है आप लोगों का, ढाका का उपास। पहले से संकेत कर दिया ढाका का उपास करेंगे। एक थाली में पानी भर करके ढाक दिया और एक थाली में रोटी ढाक दी, परात के नीचे 2-3 थालियां लगा के रख दी, ढकी हैं, अब पता नहीं है। अब वो सामने वाला व्यक्ति प्रतिज्ञा लेके गया, अब उसने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के लाटरी खोली। अब पानी की थाली खुली तो बस पानी पी के आएगा, और यदि भोजन की थाली खुली है तो फिर आज भोजन करेंगे, पानी तो फिर मिलेगा भोजन के साथ, झूठे थोड़ी रहेंगे क्या। लेकिन पानी की थाली खुली तो बस पानी पीना है।
और यदि रोटी की थाली खुल गई तो फिर वहां पर अब ध्यान रखना क्या ख्याल आने, ऐसा नहीं कि अब भाग की लॉटरी खुली है तो अब तो लाओ 56 भोग बढ़िया उड़ाएंगे। नहीं, उसमें भी फिर मर्यादा रखना कि यदि अपने भाग्य से मिल गया तो आज थाली में 7 आइटम खाएंगे, इससे ज्यादा नहीं खाएंगे। 7वां उपवास है ना, आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? सोच तो लेना, एक दूसरे के घर हो ही आना, जुगाड़ भी लग जाएगा, उपवास भी हो जाएगा। कौन से घाटे का सौदा है भाई साहब? इतनी फुर्सत कहां है भैया, दूसरों के घर जाकर के व्रत पालन करें। बड़ा मजे का काम है, लेकिन ईमानदारी से करना। अब नहीं पूछा कोई ने, अरे यार अब आज ऐसा हुआ कि घर में पत्नी ने पूछे कि रोटी खा लो, रोज तो आके बिना कहे बैठ जाते थे, आए जब भूख लगे सो खा लें। तो अब व्रतों में ध्यान रख लें, पूछ लेना प्रेम से मना के, नहीं जब नहीं अब समय हो गया, अब आपको खाना है। ये व्रतों को करने की साधना होती है। इस साधना के माध्यम से भी तप की साधनाएं बन जाती हैं। ऐसे अनशन, औमोदरी, वृत्ति परिसंख्यान और रस परित्याग होता है। रस परित्याग का अर्थ होता है कि 6 प्रकार के रसों में से एक रस का त्याग करना। कौन से रस का त्याग करें भाई साहब? अब हम सोचते हैं नहीं, अब मट्ठा नहीं खा रहे हैं ना, अभी ठंड के दिनों में मिल ही नहीं रहा, आज हमारा मट्ठा का त्याग है। अब कौन सा ड्राई फ्रूट्स नहीं खा रहे, अखरोट तो मिलते ही नहीं थाली में, अखरोट का त्याग। अरे काय के त्यागी हो जो नहीं मिल रहा उसका त्याग? अरे भाई साहब जो इष्ट वस्तु है उसका त्याग करो। आज नमक का त्याग है, मीठे का त्याग है, घी का त्याग है। यदि सारे भोजन में घी पड़ा है तो आज दूध और पानी लेके आएंगे, नहीं लेंगे दूसरी चीज। दलिया पानी लेके आएंगे, दलिया दूध लेके आएंगे, जो बिना घी की चीज मिलेगी वो खाएंगे। ऐसे एक रस का त्याग करना तब निर्जरा होती है। जो चीज नहीं खाना, चौके में नहीं मिल रहा, उसका त्याग करना त्याग थोड़ी है भाई साहब। दांत है तब चने का त्याग करो, तब तो त्याग की कोटि में आया। और दांत टूट गए, अब चने का त्याग कर रहे हैं। अरे भाई साहब अब दांत टूटने पर नहीं महाराज, ऐसी मत कहो। चना तो हम बटवा के खाते हैं, बहुत शौकीन है हम तो। दांत नहीं है तो अभी हमें समझना चना का त्याग है, लेकिन आज भी हमारा त्याग रहेगा। इस प्रकार से इन व्रतों को पालन करने की धीरे धीरे हमें आदत डालना चाहिए, और ये आदत एक दिन जाकर के साधुओं के व्रतों से हमारा संबंध जोड़ देती है। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो